10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा। तो सबसे पहले अपन का लिखो, ध्यान से देखो। 10 बल्बों को 60 दिन तक 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में लगा समय बराबर, इनमें ध्यान से देखना है आपला। रोज कितना घंटा जलते बल्ब है? रोज 4 घंटा जलते है ना। के दिन तक जलते? 60 दिन तक। ये एक ठन बल्ब के, लेकिन हमारे पास के बल्ब है 10 बल्ब, ते तीनों के गुना हो जाए, 10 के 60 के 4 के, ते हो जी 6 चौक 24, 240 और 1 जीरो हुआ जी 2400 घंटा वो बल्ब है जल ही। 10 बल्ब है 60 दिन में। अब आगे पढ़ाओ, कितने मने माना एक्स बल्ब, आगे लिखो देख देख के। माना एक्स बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 3 घंटे प्रतिदिन जलाने में लगा समय बिल्कुल सेम उसने ऊपर जिसे हुआ। रोज 3 घंटा जलत रही से के दिन तक जलीस, 16 दिन तक जलीस। के ठन बल्ब है? एक्स ठन बल्ब है, तो तीनों गुना हो जाही, तो जी 16 तिया 48 एक्स घंटा। ये अब देखो किसे जमा होएला हमन है ना। 16 बल्ब के लिए समय अनुपात विद्युत व्यय माने 16 ठन बल्ब ला जलाबो तो कतका विद्युत व्यय आही, बिजली खर्च कतका ही। अब आगे चल के एक्स बल्ब के लिए समय अनुपात विद्युत व्यय वैसे अपन शब्दों में लिख सकता हो। ये जो लिखे हो मैं ना, वो अपन हिसाब से भी लिख सकता हो। 16 बल्ब के लिए कुल कतका समय लगी से? 16 बल्ब नहीं जी, 10 बल्ब हरे ना, इला 10 कर लो। 10 बल्ब के लिए कुल कितना समय लगी से? 2400 घंटा। 2400 अनुपात विद्युत व्यय 80 रुपया, 80 समानुपात एक्स बल्ब के लिए समय 48 एक्स अनुपात विद्युत व्यय 40 रुपया। ये अब एला चलो अब जमा लिख लेथन। ये हो जी 2400 बटा 80 बराबर 48 एक्स बटा 40। एला छोटे बनाए कोशिश करो, एक एक जीरो कट गए, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये हो जी 4 से कट जी 4 दहम 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। एक तरफ बच गए 30 बराबर, एक तरफ बची 6x बटा 5। एक तिरिया गुना कर दो तो 30 के गुना हो जाएगी 5 से बराबर, एक तरफ बची 6x। 6 ले तरफ लागो तो बटा के नीचे आ जाएगी 30 बटा 5, 30 गुणी 5 बटा 6, एक तरफ बची x। 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो x बराबर आ जाएगी 5 पंचे 25 बल्ब। ये हमारा आंसर हो गया। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं,
30 आदमी इस काम से दुगुने काम का 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। किसी काम को 48 मजदूर, पहले मैं लिख लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। 48 मजदूर, यहां पर देखिए थोड़ा सा, 48 मजदूर द्वारा एक काम को पूर्ण करने में लगा समय, बराबर, देखो 48 आदमी यहां 8 घंटा रोज काम करते, 8 घंटा प्रतिदिन काम करते होगा। और के दिन तक ले करते, 25 दिन तक ले, तब 25 गुणित 8 यानी कि 200 घंटा में उमन एक ठन काम ला पूरा कर लेते। अब एक काम को, अब दुगुने काम को मालूम निकालना है। काबर प्रश्न में हमन ला बोले हैं कि दुगुना काम है ना, तो एकरो हम 48 आदमी यहाँ दुगुना काम पर कतका समय लिहू निकाल लेथन। तो 48 मजदूर द्वारा दुगुने माने दो काम, दुगुने काम को पूर्ण करने में लगा समय। एक काम पर 200 घंटा लगते, तो 2 काम पर 200 गुणित 2 यानी कि 400 घंटा लगी। अब प्रश्न का पूछे है 30 आदमी इस काम से दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे। कितने दिन में, तो मान लो कि x दिन में, तो 30 आदमी इस काम को x दिन में पूर्ण कर लेंगे। एला हम अपन मन से माने हमन कि मान लो कि 30 आदमी है ये दुगुना काम ला एक दिन में पूरा कर लेते हैं, ऐसे हम मान ले हैं। तो इसलिए 30 आदमी द्वारा लगा समय, 30 आदमी द्वारा दुगुना काम करने में लगा समय, दुगुना काम करने में लगा समय, बराबर ए। प्रश्न पढ़ लो। 30 आदमी इस काम से दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में। 10 घंटा रोज काम करे मन है, 10 घंटा रोज काम करत रही सो के दिन ले करी से, तो ओला हमन माने हन कि x दिन तक करी से, तो ए हो जी 10x, दोनों गुना हो जी। अब मजदूर के संख्या और समय दोनों व्युत क्रमानुपाती होते, एक दूसरे के उल्टा होते। तेखर सेती एकक साइड जमाबो, माने मजदूरों की संख्या अनुपात समय, मजदूरों की संख्या समानुपात समय अनुपात समय। हमेशा व्युत क्रमानुपाती संबंध होते ना, तब सेम ला एक साइड और सेम ला दूसरा साइड लिखथन। मजदूरों की संख्या समय, ऐसे मजदूर की संख्या शुरू में कितना रही, 48, बाद में कतका मजदूर, 30 मजदूर। अब समय हमेशा उल्टा लिखो, 10 एक साल पहली, हमेशा x वाले ला पहली लिखना है, और ओमा कतका समय लगे रही से 400 घंटा, दुगुना काम करे में 400 घंटा लगे हैं, वही लेना है।
अब हमार सवाल बहुत सरल होके हल कर लेते हैं। 48/30 बराबर 10x/400। अब 6×8 = 48 और 6×5 = 30। एक एक जीरो काट देते हैं। 8/5 बराबर x/40। अब ये 40 के ए तरफ आके गुना हो जाइए। 8/5 गुणित 40, ए तरफ बच के x। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर 8 8 64 दिन। तो ये 64 दिन है हमारा आंसर है।